कोई कहे अबला, कोई कहे बला, किसी के लिए मां तो किसी की बहन, किसी के लिए पत्नी। नारी है अपनी, कानून का नहीं, समाज का साथ चाहिए। उसे न्यायालय नहीं, न्याय चाहिए। नारी अपना निरीक्षण करे, समाज रक्षण करे। उसे विशेषता नहीं, समानता दो, क्योंकि समानता देगी सुरक्षा। तो भारतीय संविधान की धारा 14 में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाने के बावजूद महिलाओं को लेकर समाज का नजरिया खतरनाक रूप से बिगड़ा है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। दामिनी मामले के बाद कठोर कानून बनाए जाने के बावजूद बलात्कार की घटनाएं थम नहीं रही। बात यहीं खत्म नहीं होती। महिलाएं हमारे समाज में जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुई हैं या मानती हैं, और वो अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग की कतार में खड़ी नजर आती हैं। बात रही संपत्ति की, तो ये ऐसा मसला है जिस समाज की नब्ज जानने वालों ने बेहद सावधानी से लिए जाने का इस पर जोर भी दिया। दूसरी तरफ पैतृक रूप से अगर देखा जाए तो प्राप्त संपत्ति में बराबरी का हक के आधार पर संपत्ति बजाय ससुराल में पति के हिस्से में आने वाली हो या फिर संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी की भी वकालत की गई हो। दूसरी तरफ महिला को न सिर्फ संपत्ति वरन हर मोर्चे पर खुद को विशेषाधिकार के लिए लड़ने के बजाय समान अधिकारों को हासिल करने की जुगत में जुटना चाहिए और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना भी चाहिए, जो एक मनुष्य होने के नाते उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। तो विशेषाधिकार की बातें पुरुषों के मन में भेद पैदा कर सकती हैं। सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलते उससे पहले ही कुछ महिलाओं ने विशेषाधिकार के मसले उठाए भी हैं, जिनका फायदा मुट्ठी भर महिलाएं उठा भी रही हैं, जबकि 99% आम महिलाएं समान अधिकारों के लिए तरस रही हैं। तो इसी पर पेश है आज की हमारी खास पेशकश, समानता देगी सुरक्षा। तो समान अधिकार मिल नहीं पाए, विशेषाधिकार या विशेषाधिकारों की दौड़ लगातार जारी है। मुट्ठी भर महिलाओं को विशेषाधिकारों का फायदा भी मिल गया हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उसे आधी जो आबादी है उसके हिसाब से न्याय मान लिया जाना चाहिए या फिर कुछ और। दामिनी उन लोगों की भेंट चढ़ गई जो नारी को भोग्या से ज्यादा कुछ समझते नहीं। अमेरिका ने अब उसे उन 10 बहादुर महिलाओं में शुमार किया जिन्हें महिला दिवस के मौके पर पुरस्कृत करने का फैसला हुआ है। मलाला यूसुफजई की जान जाते जाते बच गई। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो महिलाओं को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन तालिबानियों ने इस बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। वो बच गई और अब जीतना चाहती है, जीना चाहती है, ताकि समाज उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो सके जो इस्लाम को बर्बरता की चादर में लपेटना चाहते हैं, कि पुरुष उन्हें मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। अगर महिला अधिकारों की बात होती है तो क्या वो पुरुषों के अधीन हैं? महिलाएं समानता नहीं बल्कि सम्मान की चाह रखती हैं। सवाल उठता है कि इन सवालों में कितना दम है, या कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सवालों के भी परे हैं। हमने महिलाओं से जानने की कोशिश की कि परिवार में उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। जो है वो परिवार की एक धुरी है।
एक परिवार का एक अहम सदस्य है, जिसका पूर्ण समर्पण जो है वो परिवार के प्रति होता है, और उसी में ही वो निश्चल भाव से जो है वो अपना कार्य करती है, बजाय किसी भी लेन देन से। अभी आप जैसे अधिकार और कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो भारतीय महिला है उसने कभी भी अपना अधिकार का दायरा रखा ही नहीं, केवल ड्यूटी का ही दायरा रखा है। अब सवाल ये उठता है कि हर महिला माँ होती है, रचनाकार होती है। अगर उसी के बच्चे उसी के अपमान पर उतारू हो जाएं तो उसमें दोषी किसको ठहराया जाए? देखिए, परिवार किसके साथ बनता है? घर में माता और पिता दोनों हैं, दादा दादी हैं, तो जितनी महिलाएं हैं उतने पुरुष हैं। तो भेदभाव जितना पुरुष करता है, शायद मेरे ख्याल में उससे बढ़ करके महिला करती है, क्योंकि सोच में बदल आया है कि परिवार में पुरुष, लड़का जो है वो परिवार चलाएगा, या लड़की जो है वो बाहर से सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर हमने थोड़े बंधन लगाने चाहिए, क्योंकि महिला परिवार को संस्कार देने वाली है, निर्माण करने वाली है। तो अपनी बेटी के घर में आने पर हम अगर प्रसन्नता नहीं करते, अगर माँ को प्रसन्नता नहीं है तो दुनिया क्यों मनाएगी प्रसन्नता? इसके उलट हम आपको एक ऐसी महिला से भी मिलवाते हैं जिनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक इंजीनियर, दूसरी मैनेजर और तीसरी डॉक्टर है। लेकिन तीसरी बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर विजया को किस दौर से गुजरना पड़ा, आइए सुनते हैं। कि मेरी 2 बेटियां हो गई जिनको परिवार ने अच्छे से स्वीकार किया, लेकिन तीसरी बेटी को परिवार ने स्वीकार नहीं किया और उसके लिए, उसकी अबॉर्शन के लिए मुझे बाध्य किया गया। लेकिन मैंने परिवार के पूरे विरोध के पश्चात भी उस बिटिया को जन्म दिया, और आज मेरी 3 बेटियां, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक मैनेजर हैं, और तीसरी बेटी तो डॉक्टर है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। भारत जैसे देश में अभी भी ज्यादातर महिलाएं पारंपरिक हैं। वो क्या चाहती हैं, उसकी ओर देखना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो महिलाओं को क्या मिले, इससे ज्यादा शायद ये सोचने वाली बात है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, उनके मन को, उनके दिल को टटोला जाए, और यही समाज का एक अंग है। और समाज का अंग होने के नाते शायद समाज के हर वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है महिलाओं के प्रति। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।